आज आलू और टमाटर एक साथ पार्क में घूम रहे होते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी आलू अपना फोन निकालता है और सेल्फी लेने लगता है। टमाटर बोलती है, मुझे आईफोन में सेल्फी लेना है। उसी वक्त अचानक एक बैंगन अपनी रोल्स रॉयस लेकर वहाँ आ जाता है। टमाटर उसे देखते ही बहुत खुश हो जाती है और उससे बातें करने लगती है। आलू को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो गुस्सा हो जाता है। बैंगन टमाटर से कहता है, चलो मैं तुम्हें आईफोन दिला दूंगा, मेरे साथ चलो। आईफोन के लालच में टमाटर बैंगन के साथ चली जाती है। आलू टमाटर को जाते हुए देखकर बहुत रोने लगता है। अपना गम भुलाने के लिए वो एक बियर की दुकान पर चला जाता है और पूरी रात बैठकर बहुत बियर पीता है। उधर टमाटर बैंगन के साथ एक रेस्टोरेंट में नाश्ता कर रही होती है। तभी बैंगन की गर्लफ्रेंड फूल गोभी वहाँ आ जाती है और गुस्से में पूछती है, ये लड़की कौन है बेबी? बैंगन जवाब देता है, ये आईफोन के लालच में मेरे साथ आई है। इतना सुनते ही बैंगन टमाटर को वहीं छोड़ देता है और फूल गोभी के साथ चला जाता है। टमाटर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तभी होटल का वेटर बिल लेकर आ जाता है, लेकिन टमाटर के पास पैसे ही नहीं होते। वेटर गुस्से में टमाटर का हाथ पकड़ता है और उसे बाथरूम में ले जाता है। वहाँ होटल के सारे जूठे बर्तन टमाटर से धुलवाए जाते हैं। बर्तन धोते धोते टमाटर को अपनी गलती का एहसास होता है। वो बहुत रोती है। काम खत्म होने के बाद टमाटर होटल से बाहर निकलती है और रास्ते में चलते हुए अपने आलू को याद करके रोती रहती है। तभी अचानक उसे सड़क पर आलू पड़ा हुआ दिखाई देता है, जो बहुत ज्यादा नशे में होता है। टमाटर बिना देर किए आलू को अपने हाथों में उठाती है और अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ती है। अस्पताल पहुंचकर वो डॉक्टर से रोते हुए कहती है, डॉक्टर प्लीज मेरे आलू को बचा लो। डॉक्टर आलू को दवाई देता है। कुछ देर बाद आलू ठीक हो जाता है और उठकर जाने लगता है। तभी टमाटर आलू के पैरों में गिरकर माफी मांगती है और कहती है, मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। आलू टमाटर की आंखों में सच्चाई देख लेता है और उसे माफ कर देता है। फिर आलू टमाटर को गले से लगा लेता है। दोनों फिर से साथ हो जाते हैं। लेकिन किसी ने भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। जज साहब, ये वह समोसा है जिसने लोगों की सेहत खराब की है, लोगों को मोटा कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है। इसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। समोसे, क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? जज साहब, मैं तो बहुत मासूम हूँ। लोग मुझे पसंद करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। मेरे पर लोगों का बहुत प्रेशर है, इसलिए ये अदालत समोसे को बाइज्जत रिहा करती है। मोमता दीदी, ये 10 रुपए वाला रसगुल्ला कितने का है जी? ओप का मोथा खराब हो गया है क्या? 2 रुपए का रसगुल्ला तो 2 रुपए का ही ना होगा मोदी जी। फिर भी पूछना तो पड़ेगा ना दीदी, अगर आपने 15 रुपया ले लिया तो? सोमने से होट जो ये आप लोग हमको अच्छे से मोटर साइकिल चलाना नहीं होता है। धोखा लोग गोया तो हमरा दोष मोद दो ना। जब आपको बाइक चलाना ही नहीं आता है तो आप चला क्यों रही हैं दीदी? दीदी तो ऑलराउंडर है लालू जी। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो दीदी नहीं कर सकती। दीदी को तो भैंस चराने में भी महारत हासिल है। ये थोड़ा ज्यादा ही तारीफ कर दिया आपने मोदी जी। दूसरे कामों में दीदी 1 नंबर हो सकती है, पर भैंस चराने में लालू जी से बेहतर कोई नहीं। बोल विराट कोहली जिंदाबाद। विराट कोहली जिंदाबाद। बोल बीसीसीआई जिंदाबाद। बीसीसीआई जिंदाबाद। अब बोल हारिस रऊफ मुर्दाबाद। मोदी, तुम्हारा विराट कोहली जिंदाबाद है, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर मेरा हैरिस रऊफ जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। अगर तूने मुर्दाबाद नहीं बोला ना बेचटोरे, तेरे मुंह के दांत उखाड़कर तेरे कानों में फिट कर दूंगा। फिर तू खुद ही तय करना, सुनकर खाना है या चबाकर। नाच बाबा बुलडोजर नाच। जब तक तुम्हारे पैर चलेंगे तब तक मोदी जी का भाषण चलेगा। नहीं योगी जी, इस लल्लुआ के सामने मत नाचना। मुझे नाचना ही पड़ेगा मोदी जी। अगर आपका भाषण नहीं चला तो हमारी सरकार भी नहीं चलेगी। पैसा तो कमा रहे हो लेकिन टिकता नहीं है। मुझे घर के आंगन में लगाइए। मेरी बेल जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगी आपकी बरकत भी बढ़ेगी। और हाँ, मेरा नाम मनी प्लांट है। मुझे उत्तर दक्षिणा दिशा में रखना है। मैं हूँ शमी प्लांट। मुझे घर की सीढ़ियों पर रख दीजिए, जिससे आपके घर में लड़ाई झगड़े कम होते हैं। पिज्जा की माँ, मुझे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। सोसाइटी में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे हम। अरे हम इटालियन चीज वाले रईस लोग हैं और वो एक फल। अगर तुम कहो तो मैं कोक या फ्रेंच फ्राइज से इसकी जोड़ी बनवा दूं, लेकिन पाइनएप्पल, छी, लोग थूकेंगे हमारे ऊपर। पापा तो जल के राख हो जाएंगे।
मैं भागकर पाइनएप्पल के साथ ओवन मैरिज कर लेता हूँ, वो भी 180 डिग्री पर। पैसा तो कमा रहे हो लेकिन टिकता नहीं है। मुझे घर के आंगन में लगाइए। मेरी बेल जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगी आपकी बरकत भी बढ़ेगी। और हाँ, मेरा नाम मनी प्लांट है। मुझे उत्तर दक्षिणा दिशा में रखना है। मैं हूँ शमी प्लांट, मुझे घर की सीढ़ियों पर रख दीजिए, जिससे आपके घर में लड़ाई झगड़े कम होते हैं। जज साहब, पिज्जे की मासूम शक्ल में ना, ये दिखता मासूम है लेकिन ये चीज से भरा हुआ है, लोगों को बीमार करता है। इसे बिना सजा के न छोड़ा जाए। पहले ये बताओ वकील, तुमको वकील किसने बनाया? तुम खुद लोगों को नुकसान देती हो। ये अदालत पिज्जा को बाइज्जत बरी करती है और लाल मिर्ची को 5 साल की सजा सुनाती है। जज साहब, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। ओए, मैं तला हुआ मोमोज हूँ रे। मैं स्वाद में 1 नंबर हूँ। मेरी तारीफ हर जगह की जाती है रे। ओए, मैं स्टीम मोमोज हूँ रे। मुझ में तेल नहीं रहता, स्वाद भी देता हूँ और नुकसान भी कम होता है रे। ओए, मैं चटपटी चटनी हूँ रे। मोमोज हो या कोई भी चीज हो, मेरे साथ उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है रे। बाजार से एकदम हरा और चमचमाता तरबूज बिना देखे खरीद रहा है? ये केमिकल वाला नकली तरबूज सीधा तेरे पेट और किडनी की वाट लगा देगा रे। असली पहचान सीख ले। तरबूज के नीचे अगर ये सफेद धब्बा दिखा ना, तो समझ जा वो बिल्कुल कच्चा और बेकार है। हमेशा ये गाढ़ा पीला धब्बा देखकर ही तरबूज खरीदने का। अगर पूंछ एकदम हरी है तो मतलब उसे केमिकल से पकाया गया है। हमेशा ये सूखी और भूरी पूंछ वाला तरबूज ही अंदर से एकदम लाल और मीठा। मैं एक फोन हूँ और मैं कभी नहीं सोता। मैं बस तुम्हें बूढ़ा होते हुए देखता हूँ, जबकि मेरी बैटरी हर दिन तुम्हारे लिए मरती है। तो थका होने का नाटक मत करो। मैं चार्जर हूँ और मैं सिर्फ तुम लोगों के मोबाइल चार्ज करने के लिए बना हूँ। और हर रात तुम मुझे ऐसे निचोड़ते हो जैसे मैं नींबू हूँ। मैं ईयरफोन हूँ, मेरा काम था बजना। मुझे गानों के लिए बनाया गया था, यहाँ बिस्तर पर धूल खाने के लिए नहीं। जिस जेब में चाबी या सिक्के हो, उस जेब में मुझे मत रखा करो। इससे मेरी बॉडी और कैमरा पर खरोंच आ जाती हैं। गेम खेलते हुए मुझे चार्ज मत किया करो, इससे मैं ओवरहीट हो जाता हूँ और बैटरी फूट भी सकती है। मुझे सैनिटाइजर या स्ट्रॉन्ग केमिकल से साफ मत किया करो, इससे स्क्रीन से ओलियोफोबिक कोटिंग हट जाती है। मुझ पर सस्ते स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाना बंद करो। ये गर्मी को फंसा लेते हैं और टच रिस्पॉन्स को धीमा कर देते हैं। मुझे तकिए के नीचे रखकर मत सोया करो, इससे गर्मी फंस जाती है, जिससे बैटरी और डिस्प्ले दोनों खराब हो सकते हैं। मुझे पानी में मत डाला करो, हम वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, जिसका मतलब वाटरप्रूफ नहीं होता। अरे ओ झोपड़ी वाले जादू, अपना ठेला लेके यहाँ से चला जा, वरना अंदर कर दूंगा रे। और दोबारा यहाँ दिख मत जाना। आज इस पुलिस वाले ने मेरी बेइज्जती की है रे। मैं इसकी नानी छोड़ दूंगा रे। IAS बनके बदला लूंगा रे। मुझे UPSC की किताबें दे दो रे, पैसे नहीं है रे। चला जा जादू झोपड़ी वाले, नहीं तो काट मार के निकालूंगा रे। मैं तो गरीब झोपड़ी वाला जादू हूँ रे। UPSC के लिए पैसे कहाँ से लाऊं रे? अपने हल्कू भाई के दोस्त को कॉल करता हूँ रे। हेलो भाई, हल्क भाई अब नहीं रहे रे, मेरी मदद करो रे। मुझे IAS बनना है रे, मुझे किताबें ला दो रे। तू चिंता मत कर रे छोटे, हल्कू तेरा ये भाई तेरा ख्याल हल्कू की तरह ही रखेगा रे। बस थोड़ी मैं किताबें लेके आता हूँ रे। ये ले छोटे, तेरी UPSC की किताबें, जी लगाकर पढ़ना रे। मैं तेरी पूरी मदद करूँगा रे। थैंक यू भैया रे। सबके सपनों की महलों में रोशनी बनके चमकूंगा भैया मुझे डर लग रहा है रे, मैं IAS बन भी पाऊंगा या नहीं रे? तू चिंता मत कर रे, बस मेहनत से पेपर करना रे। ये मैं पास हो गया रे। हमें ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है जादू बेटा। हाँ, तुम IAS बन गए हो, मुबारक हो। अरे वो गोभी तुम्हें इतना घूर क्यों रही है? क्या चक्कर है तुम्हारा उसके साथ? बताओ बताओ मुझे। अब मैं क्या करूं, जब सब्जियां मुझे घूरती ही रहती हैं तो। अब हैंडसम आलू को सब्जियां तो घूरेंगी ही ना। मैं किसी को भी तुम्हें देखने नहीं दूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो और मेरे ही रहोगे, समझे? तुम्हें मेरे अलावा कोई और नहीं देख सकता।
मेरा आलू सिर्फ मेरा है। जज साहब, पिज्जे की मासूम शक्ल में लाना। ये दिखता मासूम है लेकिन ये चीज से भरा हुआ है, लोगों को बीमार करता है। इसे बिना सजा के न छोड़ा जाए। पहले ये बताओ वकील, तुमको वकील किसने बनाया? तुम खुद लोगों को नुकसान देती हो। ये अदालत पिज्जा को बाइज्जत बरी करती है और लाल मिर्ची को 5 साल की सजा सुनाती है।